राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका नाउन की अगली क्लास में, एक और क्लास में, जोश के साथ, होश के साथ और एक नई नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का नया टॉपिक। तो अभी तक आप लोगों ने सीखे नाउन के केस, नाउन के काइंड्स और नाउन के बहुत सारे, ठीक है। नाउन के केस में आपने समझा नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ठीक है। इसे आगे बढ़ाते हुए आगे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि नाउन केस किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करता है। कैसे समझेंगे? देखिए, नाउन जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें एक लिविंग थिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉन लिविंग को एज अ लिविंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है नॉन लिविंग, लेकिन उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे वो एक लिविंग थिंग हो, ठीक है। समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझाता हूँ। एक नाम है, इसमें आगे लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने दोनों चीजें समझी। अब आगे इसमें एक्सेप्शन समझते हैं। ओके, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस में नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफे एस को जोड़कर आपकी पोजीशन आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग को लिखेंगे। और इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस, इसको प्लस करेंगे और साथ में आएगी आपकी पोजीशन। देखिए, होता क्या है, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफे एस को जोड़कर जब हम पोजीशन को लिखते हैं तो ये कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, ये आपका पर्सोनिफिकेशन बनाता है। क्या बनाता है? इसका एक तरीके से हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज द पर्सोनिफिकेशन? ओके, पहले हम समझते हैं पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि एक इंसान के रूप में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, ऐसी चीज को जिसका लिविंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिविंग के बिना उसका कनेक्शन लिविंग से ही होता है, ये समझिए। समझाने से अच्छा है आपको प्रैक्टिकली करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस को ऐड किया, साथ में पोजीशन प्लस की, तो ये बना आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मानवीकरण। ओके, सो एक्चुअली में कोई अगर ये पूछे कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग अपने आप को एज अ लिविंग रिप्रेजेंट करती है तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। तो अगर कोई पूछे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, when a non-living thing described as it is living। जब भी जब भी
कोई नॉन लिविंग थिंग अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि वो लिविंग है, तब हमें पर्सोनिफिकेशन करना पड़ता है, मानवीकरण करना पड़ता है। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को जोड़ते चले जाइए, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी और सारी चीजें सीख जाएगी। बस अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, जो भी सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन। ठीक है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसके लिए हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहली चीज, हम पर्सोनिफिकेशन को इतना समझ चुके हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने आप को लिविंग रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। हमने समझा कि व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इट इज ये डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ओके, एज इट इज लिविंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी कौन सी चीज, आपकी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिनका पर्सनिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहली चीज आती है आपकी प्लेस। सबसे पहली चीज आती है आपकी प्लेस। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्शन समझ के आप नॉन लिविंग लिविंग सारी चीजें समझ जाएंगे। पहले बात करते हैं प्लेस की। अगर हम प्लेस के साथ प्लस करेंगे एपोस्ट्रोफे एस, प्लेस के साथ में प्लस करेंगे एपोस्ट्रोफे एस, तो इसका मानवीकरण होगा। और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, देखिए, जैसे किसी भी जगह का, किसी भी जगह का मैं लिख दूं, मैं लिख दूं जयपुर कल्चर, जयपुर का कल्चर। अब आप एक बात बताइए, जयपुर एक जगह का नाम है, जयपुर एक जगह का नाम है, तो क्या जयपुर का कल्चर हो सकता है? जयपुर में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का कल्चर, जयपुर, जयपुर में रहने वाले लोगों का कल्चर, यानी कि जयपुर को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वहां के लोगों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये कल्चर लोगों से होता है, किसी जगह से नहीं होता है। खाली जगह पड़े उसमें क्या कल्चर होगा, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो कल्चर है। ठीक है। तो प्लेस। दूसरा होता है आपका टाइम। सेकंड होता है आपका टाइम। हम टाइम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस को प्लस करके उसका पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ईयर्स, सेलिब्रेशन, नए साल का सेलिब्रेशन, उत्सव। तो नए साल का उत्सव क्या साल आके मनाता है? 1 जनवरी आ गई, मैं आ गया, मेरा बर्थडे मनाओ, नहीं ना। कौन मनाता है? लोग मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर लोग मनाते हैं। तो सिंपल सी चीज है, न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है वो क्या होता है, लोगों से होता है। ठीक है। तो पहला प्लेस हो गया, दूसरा टाइम हो गया, और तीसरा आपकी, तीसरी आपकी हो सकती है हेवनली बॉडीज, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? देखिए, आसमान में इतने सारे पिंड, इतने सारे तारे, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती है, होती हैं, हो सकती है। ठीक है। तो जितने भी आपकी आकाशीय पिंड होते हैं, क्या होते हैं? आकाशीय
पिंड, वो सभी होते हैं आपके हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो इनका भी पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल, सन्स रेज, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज है, आप इन तीनों चीजों को समझिए कि सॉरी, कोई भी प्लेस है, उस प्लेस का जो कल्चर होता है उस प्लेस के लोगों से होता है। कोई भी सेलिब्रेशन है, टाइम की बात है, कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी पर्व है, त्योहार है, जो भी चीजें हैं, किसी न किसी टाइम पीरियड पे होती है। तो उस टाइम पे जो भी काम होता है, जो भी चीजें होती हैं, सेलिब्रेट जो भी होता है, वो लोगों के द्वारा किया जाता है, ना कि वो टाइम करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी होती है, सपोज सन्स रेज, तो सन की जो रेज होती हैं, उन रेज रेज का असर किस पे पड़ता है? हमें गर्मी लग रही है या सर्दियों में हमें वो अच्छी लग रही है धूप, गर्मियों में हमें अच्छी नहीं लग रही है वो धूप। तो सिंपल सी चीज है कि ये जो रेस है इनका इफेक्ट किस पे पड़ता है? इंसान पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका भी हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट आता है आपका इडियम्स। क्या आता है? इडियम्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मुहावरे। देखिए, मुहावरे का जो भी सिर पैर होता है वो सिर्फ मानवीकरण करके होता है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। आपने हिंदी में सुना होगा नचना आगे जने आंगन टेढ़ा, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने के कोई लोहे के चने चबाता है, यानी कि उस इंसान के बारे में बता रहा है कि उसकी नाक में दम कर दिखा है। ये भी एक ईडीएम ही है, नाक में दम करना मतलब तो उसे परेशान है, ठीक है। तो एडीएम्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि सॉरी, एडीएम्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड ये आपको फोर्थ पॉइंट है इडियम्स का। ओके, जैसे कि एट लॉगर्स है। तो बात करते हैं एट लॉगर्स है, ठीक है। लॉगर्स एट क्या होता है? लॉगर एपोस्ट्रोफ एस, ओके। इसका मतलब होता है दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, लड़ने के लिए तैयार, उत्सुक, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। जो भी चीजें दुश्मनी जैसी या फिर बुरी, फाइटिंग वाली, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी एक, जो इंसान लड़ाई के लिए तैयार रहता है, कहते हैं ना उतावला, लड़ाकू, वो होता है आपका एट लवर से, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका हो सकता है बर्ड्स, बर्ड एपोस्ट्रोफ एस आई वी, ओके। A bird's eye view, it means overview, ठीक है, ओवरव्यू। तो ये चीज देखिए, ये आपके पर्सोनिफिकेशन के चार टॉपिक्स, चार अलग अलग पार्ट है। इसे अच्छे से समझिए कि ईडीएम्स क्या होते हैं। आप ईडीएम्स को बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं करवाऊंगा सारी चीजों की प्रैक्टिस। पहले टॉपिक को समझना जरूरी है। तो प्लेस के साथ हम किस तरीके से अपोस्ट्रोफ एस लगाकर उसका पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, टाइम के साथ किस तरीके से हम उसका पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज का पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, और लास्ट आपका ईडियम्स को हम किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। ये है आपका आज का एक्सेप्शन का टॉपिक। तो एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप पर्सोनिफिकेशन नहीं सीखेंगे आप केस को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अम, इसके बाद बात करते हैं आपकी वो कैसे से, ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स है। आगे जिस तरीके से आपको 10 वर्ब की फॉर्म्स मैं करवा रहा हूँ, उसी में नेक्स्ट है अगली 10 फॉर्म्स। तो किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो समझ लेते हैं, और क्या स्पेलिंग है ये समझ लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे, ठीक है।
मेरी मेहनत तभी सफल है जब कोई अगर एक भी सीरियस होकर मेहनत करता है और आपके एक दो का भी अगर प्यार ऐसे ही है, कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी वजह से हमें हेल्प हो रही है, तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप आपकी मैं कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं। फर्स्ट है पकाना। ठीक है, पकाना यानी कोई भी चीज जब खाना बनाने की बात होती है उसे पकाना बोलते हैं एक्चुअली, मतलब कुक, सी डबल ओ पे कुक। इसकी सेकंड फॉर्म कुकड होती है एंड थर्ड फॉर्म कुकड होती है। नेक्स्ट है गिनना। गिनना, कोई भी चीज गिनते हैं तो उसका मीनिंग होता है काउंट। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ लोगों को इनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा काम है आपको बताने का। आगे डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे, काफी जरूरी आएंगे, तो सब कुछ सीखेंगे, लेकिन बेस अगर आपका क्लियर होगा ना, ये चीजें आपको अच्छे से आती होंगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे ये चीजें आती हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये सब कुछ यही ग्रामर है। ठीक है, तो गिनना, काउंट, काउंटेड एंड काउंटेड। नेक्स्ट उलझन में डालना। उलझन में डालने का मतलब क्या होता है? कुछ सोचने पे मजबूर कर देना, कुछ डिसीजन ना ले पाना, यानी कि कंफ्यूज। इसे बोलते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूज्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी फॉर्म में। सलाह देना, कोई जब किसी से सलाह मांगता है, आपने सुनी होगी कंसल्टेंसी। ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस ले, कंसल्ट करता है अपनी दवाई को। आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जो किसी भी चीज में माहिर है, तो अगर आप उस चीज से जुड़े हुए हैं और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, ठीक है, तो वो अपनी सलाह देने की फीस लेगा। आप सीए से अगर बात करने भी जाएंगे तो वो फीस लेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हम घंटों बात करते रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप का लेवल ग्रो कीजिए, अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आपसे बात करने के लिए भी लोग पैसे देंगे, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता है। तो सलाह देना कंसल्ट होता है। ठीक है, कंसल्ट, सेकंड फॉर्म कंसल्टेड एंड थर्ड फॉर्म कंसल्टेड। बांग लगाना, बांग लगाना, सुबह सुबह मुर्गा बांग लगाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रो। वो वाला क्रो नहीं, ये वाला क्रो। ठीक है, तो क्रो, सेकंड फॉर्म क्रोड एंड क्रोड। नेक्स्ट है पार करना, किसी भी चीज को आपने सुना होगा, रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पार करना, तो क्रॉस, क्रॉस्ड एंड क्रॉस्ड। ठीक है, डोंट क्रॉस योर लिमिट, लाइन पार मत करो। ठीक है, तो क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस। रेंगना, रेंगना क्या होता है? जितने भी सांप का रेंगना, किसी भी जीव का रेंगना, तो उसका मीनिंग होता है क्रीप। क्या होता है? क्रीप, CREEP। बट इसकी सेकंड फॉर्म क्रीप्ड नहीं होगी, क्रैप्ट होगी, CREPT, क्रैप्ट। थर्ड फॉर्म क्रैप्ट होगी। ठीक है, चिल्लाना होता है आपका क्राई। ठीक है, क्राई मीन्स रोना नहीं होता, वीप मीन्स रोना होता है। लोग कहते हैं डोंट क्राई माई चाइल्ड, अरे अगर वो वैसे चिल्ला के ही रोते हैं सभी। तो क्राई, चिल्लाना, क्राई। सेकंड फॉर्म इसकी होती है क्राइड, इसमें IED होगा। ठीक है, क्राइड एंड क्राइड। नेक्स्ट है सजाना, किसी भी चीज का जब रूपरेखा उसकी परिवर्तित की जाती है तो उसे बोलते हैं सजाने का मतलब होता है डेकोरेट। क्या बोलते हैं? डेकोरेट एंड डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ठीक है, ये आज के 10 वर्ब की फॉर्म्स हैं, इन्हें तैयार कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और पास्ट में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी मेरी खुद की खुद को सलाह थी, और ये काफी इफेक्टिव है, हर किसी के जीवन में काम आती है, कि पास्ट में जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वर्तमान में क्या हो उससे आपका भविष्य तय होता है। अम, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप कहीं भी हैं, किसी भी कंडीशन में है, भी किसी भी हाल में है, या कुछ भी हुआ, इग्नोर कीजिए, भूल जाइए। ठीक है, आज पर फोकस कीजिए, कल बेहतर हो जाएगा। लेकिन कल पर फोकस करेंगे तो आज तो बर्बाद है ही, आने वाला कल भी बर्बाद हो जाएगा। चॉइस आपकी है, या तो बिखर जाओ या निखर जाओ। बाय द वे, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश के साथ, होश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।